तो आज का हमारा टॉपिक है कि गिरती हुई मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, ठीक है, फ्रॉम फॉलिंग मार्केट, ठीक है। तो पहली बात तो ये, अगर जनरली स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि जब नीचे हो प्राइस तब खरीद लो, बाद में बेच लो, बीच का आपको प्रॉफिट, ठीक है। ये तो होगी बुलिश मार्केट की बात कि बढ़ती हुई मार्केट में हम ऐसे कर सकते हैं। पर अब गिरती हुई मार्केट में क्या करें भाई? तो गिरती हुई मार्केट में हम एक चीज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग को जनरली कहा जाए तो वो ये चीज़ है कि जब स्टॉक आपका जैसे एक जगह पे है, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो उसको आप पहले आप बेचोगे और बाद में जब वो नीचे जाएगा उसको खरीद लोगे, ठीक है। अब सबके मन में ये सवाल जा रहा होगा, भाई बिना खरीदे हम बेचे कैसे? भाई ये कैसे हो रहा? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या चल क्या रहा है ये? धीरे धीरे भाई सब समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, कि पहले हम बेचें फिर खरीदें, ये क्या चल के आ रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से बताता हूँ। जैसे एक स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है किसी कंपनी का 120, ठीक है। आपने इसमें शॉर्ट सेलिंग की और इसको सेल कर दिया 120 में, ठीक है, 100 क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और जब ये 100 पे जाएगा तो आपने अब इसको खरीद लिया 100 पे, तो 100 खरीद लिए आपने इसके 100 के, ठीक है। तो बीच में क्या, 120 से जब 100 पे आया तो बीच में कितना वो रहा, 120 रहा ना बीच में मार्जिन, तो वो 20 रुपये पर शेयर आपको मिलेंगे। और देखिए जब आपने पहले 100 बेचे थे और 100 खरीद भी लिए तो नेट सेटलमेंट 0 रहा। तो इसमें तो कोई बात रही नहीं कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए अब इसमें तो सिंपल सी बात है, आपके ब्रोकर से आपने सेटलमेंट करनी होती है भाई, जितने खरीदे थे उतने बेचे, जितने बेचे थे उतने खरीद लिए, सेटलमेंट ओवर। कोई बीच में रहा नहीं स्टॉक हमारे पास बकाया, ठीक है, क्योंकि 100 बेचे थे, 100 खरीद भी लिए, 0 हो गए फिर बाद में, ठीक है। तो ये होगी हमारी शॉर्ट सेलिंग। अब इसमें अगर आप जैसे आप अपने अभी 120 में सेल किया था, अगर ये 150 चला गया, ठीक है, तो वो आपको 150 माइनस 120 हो जाएगा। तो वो जो बीच में 30 रुपये का गैप है वो आपका नुकसान हो जाएगा पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। क्वांटिटी फिर आपको जितनी चाहे वो, जैसे आपने अभी 120 में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 120 में आपने ये सेल किया था, 150 में बेच दिए, तो 100 सेल किए थे, 150 में बेच दिए, तो बीच में डिफरेंस कितना रहा, 30। क्योंकि आपने बेचा नीचे है, खरीदा ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए जो बीच का है वो 30, वो आपका नुकसान होगा। क्योंकि आपने अपने से बेरिश बन के इसको सेल किया कि आपको लगा ये नीचे जाएगा पर ये ऊपर चला गया, तो बीच में कितना का गैप है, 30 का, वो आपका नुकसान हो गया, ठीक है। ये थी हमारी सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट सेलिंग, इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों हम बिना खरीदे इसको बेचेंगे, ऐसे कैसे सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा एक आंसर है भाई, हमारी गवर्नमेंट, हमारी रेगुलेटरी बॉडी जो आप सबको पता है सेबी है, वो इसको हमें अलाउ करती है शॉर्ट सेलिंग करने में, तो हम करते हैं। वो हमें, अगर उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप ये सब कर सकते तो हम कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए सेटलमेंट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया किसी ब्रोकर के साथ सेटलमेंट, आपको कोई स्टॉक बीच में रहा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले 100 बेचे, 100 खरीद भी लिए, तो 100 माइनस 100 0, किसी स्टॉक का सेटलमेंट पूरा हो गया 0, ठीक है। ये बात आ गई हमारी शॉर्ट सेलिंग की, और ये तो सेबी हमारी हमें रेगुलेटरी बॉडी में अलाउ करती है तो हम करते हैं। जैसे अभी चाइना में कोविड के टाइम में ही उन्होंने कुछ कमोडिटीज़ में शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी कि आप नहीं कर सकते, तो नहीं हुई। अब इंडिया में बड़े र्यूमर्स थे कि बंद हो जाएगी, पर नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही है तो हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक और बात आती है कि ये होती किस में है, तो भाई ये सिंपल सी बात है, शॉर्ट सेलिंग को हम होल्ड नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंट्राडे में होती है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। कि एक दिन में सेल किया तो उसी दिन में आपको खरीदना भी पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर अपनी तरफ से, जैसे जीरोधा की बात करें वो 3:20 में खुद ही सिक्योर ऑफ कर लेता है, वैसे ही होगा इसमें भी इंट्राडे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वैसे ही होगा। क्यों, इसको सिर्फ इंट्राडे ऑर्डर लग सकता है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। आप इसमें होल्ड नहीं कर सकते, जैसे होता है ना होल्डिंग की, वो नहीं हो सकता इसमें, सिर्फ हम इंट्राडे में ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात आ गई हमारी शॉर्ट सेलिंग की, ये थी हमारी शॉर्ट सेलिंग कि कैसे हम ऊपर बेचें और नीचे खरीद लें और इसमें मुनाफा भी ले जाएं, ठीक है।
तो ये थी शॉर्ट सेलिंग। कि आई होप कि ये आपको पूरे अच्छे से समझ आया हो, ठीक है।